बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुजवज़ा इत्तेहाद नाकाम हो गया है। अब तक की इतलात ये हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, उनके साथ ANP और कौमी वतन पार्टी, इन 5 जमातों ने आपस में इत्तेहाद करने का फैसला किया था कि अगर इकट्ठे ना हुए तो PTI को शिकस्त कैसे देंगे। और अभी तक की इतलात ये हैं कि किसी भी किस्म का इत्तेहाद नहीं हो सका है। जमीयत उलमा इस्लाम के सबसे ज्यादा इम्कानात मुस्लिम लीग नून के साथ ये इल्हाक करने के थे कि उनके साथ मिलकर सीट एडजस्टमेंट की जाएगी, उनके साथ बैठ के बात की जाएगी और PTI के खिलाफ ही एक इत्तेहाद बनाया जाएगा। इसके लिए PMLN ने तकरीबन 30 सूबाई असम्बली की नशिस्तें मांगी थी और साथ ही कहा था कि मुझे 9 से लेके 11 तक कौमी असम्बली के हलकों पर आप उम्मीदवार मेरे खिलाफ खड़ा ना करें। यानी PMLN इन तमाम हलकों पर सिर्फ अपना इलेक्शन चाहती थी कि उसका मुकाबला PTI या किसी भी और जमात से 1 to 1 होना चाहिए। ANP के साथ बैठ के भी बातचीत हुई और JUI का ये बात कहना था कि जहां जहां पे जो जीता हुआ है वो सीट एडजस्टमेंट वाजे है, वहां पे हम उन्हीं के लिए मैदान छोड़ते हैं। तो ANP के लिए JUI जराए के मुताबिक 12 से 14 MPS की सीट पे बात चल रही थी, लेकिन ANP तकरीबन 25 सूबाई असम्बली के हलकों पर और 6 कौमी असम्बली के हलकों पर सीट एडजस्टमेंट मांग रही थी, जबकि JUI सिर्फ 2 कौमी असम्बली के हलकों पर उनके साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार थी। एक पेशावर का गुलाम बिलोर साहब का हलका और एक अमीर हैदर खान होती साहब के हलके के बारे में सुनने में आ रहा है कि JUI उस पर राजी थी, लेकिन ANP चाहती थी कि इमल वली खान की सीट पर भी सीट एडजस्टमेंट हो, जो कि नहीं हो सकी है। और सूबाई असम्बली के हवाले से भी कोई खास अब तक फैसला नहीं हो सका है। तीसरी जमात थी पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी ने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि उन्हें ज्यादातर हलकों के अंदर बशमूल पेशावर, कोहाट, नौशहरा और कुछ हजारा की साइड पर भी वहां पर उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़े ना किए जाएं। और पीपल्स पार्टी का ये फिगर तकरीबन 9 से लेके 11 MPS तक था, लेकिन JUI ने उन्हें 4 MPS का बताया कि ये 4 हलके हैं, यहां पर हम आपके लिए उम्मीदवार खड़ा नहीं करते, लेकिन वो उसके ऊपर राजी नहीं हो सके। लेकिन वो 4 भी JUI ज्यादा कोई खुशी से नहीं दे रही थी। JUI का प्लान ये था कि इन 4 में भी हम लोग जीत सकते हैं। और कौमी असम्बली के हवाले से पीपल्स पार्टी को डॉक्टर हैदर की जगह पर वहां पर बात आई थी और फिर जो उस्मान तरक्की साहब हैं, उनकी जो शाहराम के चचा हैं, वहां पे उनके हवाले से बात हुई थी कि यहाँ पे एडजस्टमेंट में बात हो सकती है। तैयार वहां भी नहीं थे, लेकिन पीपल्स पार्टी यहाँ से 10 कौमी असम्बली के हलकों पर सीट एडजस्टमेंट चाहती थी, जो कि मुमकिन नहीं हो सका है। तो पीपल्स पार्टी और JUI का भी किसी भी किस्म का इश्तराक नहीं हो सका। मुस्लिम लीग नून, ANP, पीपल्स पार्टी। चौथी जमात थी कौमी वतन पार्टी। कौमी वतन पार्टी का वाज़े मौक़िफ़ था कि हम बाप बेटा हैं, हम ही पार्टी हैं, हमारे लिए ही आप बंदा खड़ा ना करें। अब तक की इतलात के मुताबिक JUI तैयार तो है और शायद वहां पे JUI कोई उम्मीदवार खड़ा ना करे, लेकिन JUI ने खामोशी से वहां पे अपने एक उम्मीदवार को आजाद मैदान में उतार दिया है। और अब ये खतरा वहां पे आफ्ताब शेरपा साहब फील कर रहे हैं कि ये आजाद बंदा तो खड़ा है और है भी जमीयत का, तो यहाँ पे जो मुल्ला का वोट है, मदरसे का वोट है, वो तो वहां जाएगा, तो मसला तो पड़ेगा। तो वो मदरसे और मुल्ला का वोट नहीं कट सका है। ये सीट एडजस्टमेंट ना होने का सबसे बड़ा फायदा जाहिर बात है कि वो JUI समझती है कि उनको होगा कि वो अकेले इस मैदान में उतरेंगे, तमाम हलकों के लिए अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे। और JUI को सूट भी यही करता है कि वो अकेले पूरे के पूरे सूबे में इलेक्शन करे। वो किसी भी सीट एडजस्टमेंट के हक में नहीं थी, लेकिन शुरू में थोड़ा वो प्रेशर क्रिएट किया कि शायद कोई रास्ता बन जाए और उन्हें पंजाब में स्पेस मिल जाए, लेकिन PML पंजाब के हवाले से थोड़ी रिलक्टेंट थी, तो फिर JUI ने यहाँ पर भी खामोशी इख्तियार की। अभी तक ये इतलात है, एन मुमकिन है कि आगे 2-4 दिनों में चांस बन जाए, लेकिन हमारी इतलात ये कहती है कि किसी भी किस्म का PTI मुखालिफ ये इत्तेहाद अब नहीं बन सकता। अब तक का इम्कान ये है कि तमाम चीजें फेल हो गई हैं। इसके बाद अब मसला क्या आ रहा है? सबसे पहले मोहम्मद अली शाह बाचा जो पीपल्स पार्टी के सदर हैं, उनको अपनी सीट की इस वक्त फिक्र दामनगीर है कि मैं अपनी सीट कैसे निकालूंगा। वहां पे जो ज़ियाउल्लाह साहब हैं, उनके लिए मसला बन रहा है PTI पार्लियामेंटेरियन के कोहाट से, और उन्हीं के साथ अमजद आफरीदी कोहाट में, इन दोनों का मसला बन रहा है कि अब वो कैसे रास्ता निकालेंगे। पेशावर में ज़ाहिर शाह साहब हो गए, करामतुल्लाह चकरमटी साहब हो गए, यहाँ पर सादी मिसबा साहब हो गए, इन तमाम को मसला आ रहा है पीपल्स पार्टी में कि हम कैसे रास्ता निकालेंगे, हमें भी यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट चाहिए। अरबाब खानदान कहता है कि जी मुझे सीट एडजस्टमेंट करके दे कि थोड़ा सा मुझे यहाँ पे स्पेस मिले। इन सब के लिए मसले आ रहे हैं। अमीर मकाम साहब के लिए मसला बन रहा है और वो स्वात की बजाय अब शांगला की तरफ गए हैं। सुनने में आ रहा है कि वो शांगला से इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि शांगला में वो थोड़ा खुद को सिक्योर फील करते हैं। वो 2 मरतबा इलेक्शन स्वात से हार चुके हैं और वो पार्लियामेंटेरियन नहीं रहे हैं, 13 में भी और 18 में भी।
तो वो कोशिश करेंगे कुछ भी करके पार्लियामेंट के अंदर चले जाए, चाहे सूबाई हो या कौमी हो, उनको जरा स्पेस मिले। तो इसलिए अब इन सरबराहों को, इन जो मशरान है, उनको अपनी सीट की फिक्र पड़ गई है। जो अमीर हैदर रोती साहब हैं वो पहले भी बड़े नैरो मार्जिन में जीते हैं और अभी भी उनके सीट के ऊपर प्रॉब्लम है, लेकिन साथ ही एमल वली खान साहब के लिए मसला बन रहा है। वो 2 इलेक्शन हार चुके हैं 5 सालों के अंदर। 2018 में वो सूबाई असम्बली के इलेक्शन हार चुके हैं, उनके वालिद कौमी असम्बली के इलेक्शन हारे थे, और फिर 2022 में जब फजल महमद खान साहब का इस्तीफा मंजूर हुआ और वहां पे एमल वली खान साहब जिमनी इलेक्शन में आए तो वो वहां पर भी इलेक्शन हार गए थे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ थी, तो अब उनके लिए वो सीट जीतना भी इंतहाई मुश्किल हो गया है। साथ ही अगर बात की जाती है जो तीसरी जमात है कौमी वतन पार्टी, तो आफ्ताब शेरपा साहब के लिए बहुत बड़ा मसला बन रहा है कि वो अब कैसे इस पूरे मामले के खुद को निकालें। तो पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी मसला आ रहा है कि वो कम से कम ऐवान में चली जाए। उनके साथ मसला आ रहा है PMLN को, बहुत जगहों पर नून लीग को मसला आ रहा है कि कैसे वो अपने उम्मीदवार निकाले। हजारा थोड़ा रिलैक्स है, लेकिन मलाकंड और स्पेशली जो पेशावर डिवीजन है, इख्तियार वली साहब का हल्का है, वहां बहुत मसला आ रहा है कि वहां पर भी हाथ खटक है। सुनने में आ रहा है परवेज खटक के भतीजे हैं, उनके वालिद JUI में आए थे, वो भी इलेक्शन लड़ेंगे, तो उनको भी वहां मसला आ रहा है कि वो कैसे निकलेंगे। ANP के लिए भी मसला बन रहा है क्योंकि बुनेर में भी जो सीट है सरदार हुसैन बाबक साहब की, वहां पर JUI काफी तगड़ा उम्मीदवार मैदान में उतारने के लिए फर्क पर तोल रही है। PTI का ऑलरेडी जोर मौजूद है। तो इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का एक मरतबा फिर वोट तकसीम हो रहा है। जो एक कोशिश थी कि वो PTI के खिलाफ इन सबको इकट्ठा करे और इलेक्शन लड़े, वो मुश्किल आ रहा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठे होने की कोशिश के बावजूद इकट्ठी नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो PDM प्रो था या PDM अल्ट्रा प्लस था, वो नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है और PTI को यह फायदा मिलेगा कि PTI किस तरह से इस मैदान का इलेक्शन लड़ती है, कैसे वो सामने आती है। और अगर उन्हें थोड़ा सा भी इलेक्शन लड़ने दिया गया, ये नहीं कि इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, लेवल प्लेइंग फील्ड इक्वल ना भी हो, सिर्फ उम्मीदवार खड़े होने की इजाजत मिले, टिकट मिल गया, निशान हो गया और उस दिन रिगिंग किसी हद तक रही, बहुत ज्यादा रिकॉर्ड ना तोड़े गए, तो आपको खैबर पख्तूनख्वा में बड़े बड़े बुर्ज उलटते हुए नजर आएंगे, जो पहले भी काफी बार उल्टे हैं। और हमें इस ऐवान के अंदर बहुत से नए चेहरे एक मरतबा फिर मिलेंगे। PTI को इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में बीट करना किसी एक सियासी जमात के लिए मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। JUI थ्रेट कर रही है, उनके पास ये इम्कान है कि वो बहुत जगहों पर इनको नुकसान पहुंचाए, सीटें निकाले, लेकिन क्या वो सीटें इतनी काफ़ी होंगी कि वो सीटें जीतें और फिर वहां आके हुकूमत बनाए, ये ज़रा मुश्किल फैसला होगा। साथ ही PTI पार्लियामेंटेरियन वो ये इम्कान लगाए हुए है कि इस बार का इलेक्शन वो आसानी से निकाल लेंगे, आज़ाद उम्मीदवार उनको साथ में ला लेंगे, या बहुत से लोगों को कहा गया कि आप PTI पार्लियामेंटेरियन की तरफ ना आए, आप आज़ाद रहें, इलेक्शन लड़ें, जीतें और बाद में हमारे पास शामिल हो जाए। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में PTI के खिलाफ PDM प्रो इस वक्त बनने से पहले ही टूट रही है और टूटने का शिकार हो चुकी है। अब तक की इत्तलात ये हैं कि PDM खैबर पख्तूनख्वा में नहीं चलने वाली और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त PTI का बल्ला चल रहा है।